संवित भुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय हरिभक्ताय नमो नमः। कल के सत्र में हम लोगों ने सुना यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़ सही प्रभु वेदे भागवते केला दृढ़। अब जनरली आज तक जो हमने भक्ति सुनी थी, भगवान की भक्ति करो, लेकिन किसी भी शास्त्र को समझना और उस पे अनुशीलन करना, उसका पालन करना, ये कैसे पालन करेंगे? हम जो नवदीप धाम है वो हमें विधि मार्ग की भक्ति, वैदिक भक्ति को कैसे करके राग में प्रवेश करना है, यही समझना है। हम में से किसी ने भी भगवान को डायरेक्ट नहीं देखा, तो भगवान को कैसे, पहले जो साक्षात गुरुदेव हैं, मुक्त महापुरुष हैं, यही वैष्णव चरित्र में भी सायंकालीन सत्र में हम श्रवण करते, जब तक हमारी उनके प्रति अगाध श्रद्धा नहीं होगी, उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम भगवान की सेवा को कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है, हमार भक्तिर पूजा आमा है ते बड़। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी बढ़कर है। सही प्रभु, यही महाप्रभु वेदे भागवते बोल रहे हैं, वेद और भागवत में ये दृढ़ विश्वास करके मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है, ये बात प्रभु ने वेद और भागवत में दृढ़ता से कही है। तो यहाँ पर बात आ रही है, ऐश्वर्य प्रधान जो भक्त होते हैं उनके हृदय में पहले केवल भगवान की पूजा ही सब प्रकार से श्रेष्ठ, ये धारणा होती है। हम जैसे लोग, हमें लगता है हम भगवान को डायरेक्ट पूजा करेंगे। कारण क्या है? हमारे अंदर ऐश्वर्य है, रजोगुण है। इस प्रकार की धारणा भक्त पूजा की महिमा को कम करके भगवत प्रीति की शीतलता ही प्रकाशित करती है। पद्म पुराण में कहते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम अर्चित्वा तु गोविंदम तदी अर्चयेतु यः ऐसा भागवतो गेय केवलम दाम्भिक स्मृत। भगवान ही पूज्य वस्तु एवं भगवत दास गण ही पूजक हैं। राग भक्ति पथ में उसी प्रकार पूज्य पूजक संबंध में ऐश्वर्य प्रबल न रहने से सेवा प्रवृत्ति के आधिक्यत्व हेतु सेवक का प्रगाढ़ सेवाभिमान वर्तमान रहता है, जिसके कारण माधुर्य रस में सेव्य वस्तु कृष्ण की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ रूप से अभिमान द्वारा अथवा सेव्य वस्तु की अपने अधीन अनुगत रूप से उपलब्धि करने से सेवा की प्रगाढ़ता ही विद्यमान रहती है। गंभीर है विषय। हम जब तक वैष्णवों के अनुगत्य में नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है, तब तक हमारी मन मर्जी की भक्ति हमें भगवत रस में प्रवेश नहीं करा सकती। यहाँ पर वेद में भक्त पूजा की श्रेष्ठता प्रसिद्ध है, शास्त्र स्पष्ट बोलता है। यहाँ पर वेद का उन्होंने लिया है मुंडोपनिषद से, यथा तस्मात् तस्मादात्मज्ञम अर्चयेत भूति काम, मुंडोपनिषद बोल रहा है। ब्रह्मसूत्र बलदेव विद्याभूषण जी की गोविंद भाष्य में इसी मंत्र के अर्थ की व्याख्या की गई है। आत्मज्ञम भगवत तत्वज्ञम थोड़ा गंभीर होगा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, पर इसमें समझना हमारा भक्तिर पूजा आमा है भक्त की, भगवान के मुक्त भक्तों की पूजा भगवान बोलते मेरे से बढ़कर है।
मद भक्त पूजा अद्वित्या सर्वभूतेषु मन्मति। श्री कृष्ण के निकट महाभागवत उद्धव द्वारा जीव हितार्थ विशुद्ध भगवत ज्ञान और शुद्ध भक्ति योग की जिज्ञासा करने पर उनके उत्तर में श्री भगवान शुद्ध भक्त समूह के वर्णन प्रसंग में अपने भक्त की महिमा का ही कीर्तन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, मेरे भक्त की सेवा मेरी पूजा से भी अतिशय श्रेष्ठ है। ये भागवत जी का 11वां स्कंद 11वां अध्याय 21 नंबर का श्लोक। भक्त की पूजा से ही विघ्न नाश और अभिष्ट सिद्धि होती है। एते के करिलु आगे भक्तेर वंदन अतएव आचे कार्य सिद्धि लक्षण। इस कारण सबसे पहले भगवान बोल ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवे। प्रथमंतम, जब हम पूजन करेंगे, जब हम पूजन बुद्धि को लेके चलेंगे, भक्ति करेंगे, तो प्रथमंत गुरु पूज्यम, सबसे पहले गुरुदेव का पूजन करो। सबसे पहले भगवान के अनन्य भक्तों का आश्रय लो और ततश्चैव ममार्चनम, उसके बाद मेरा अर्चन करो। इस प्रकार की विधि को फॉलो करने से कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही, आपके जीवन में उस सिद्ध पथ पे आप आगे बढ़ेंगे। भक्त जो पूजा है वो सफलता की ओर आगे बढ़ेगी, भक्ति जो है सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते, ऐश्वर्य बुद्धि, राग बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि, रजोगुण बुद्धि, तमोगुण बुद्धि से चलते हैं, तो फिर आपकी अन्यथा निष्फलम भवे, सब कुछ निष्फल हो जाएगा। भले ही हमें लगेगा हम बहुत बड़े भक्त हैं। इस कारण आगे भक्तों की वंदना करता हूं, क्योंकि इसमें कार्य सिद्धि का लक्षण है। आदि पुराण वाक्य में ये बात बोली गई, ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मद भक्तानांच ये भक्तास्ते में भक्त तमामता। भागवत जी बोल रही है, तृतीय स्कंद 7वां अध्याय 20वां श्लोक। दुरापा हल्प तपसा सेवा वैकुंठ वत्पसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। पद्मोत्तर वचन में अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीया नर्चयेतु य ऐसा भागवतो गेय केवलम दाम्भिक स्मृता तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैष्णवानां पूजये सदा। इसलिए सारा प्रयत्न करना चाहिए कि वैष्णवों की पूजा की जाए। सर्वतरति दुखोद्यम महाभागवत अर्चनात् इत्यादि शुद्ध भक्त पूजा महात्म्य में बहुत से शास्त्र वाक्य देखे जाते हैं। अन्यथा क्या होगा? हमारी भक्ति दाम्भिक भक्ति कहलाई। हमें घमंड के कारण भक्ति कर रहे हैं, अहम के कारण इगोइस्टिक होके भक्ति भी करते हैं। कलयुग के जीवों के लिए बड़ा विशेष एक वो किया गया है, सावधानी दी गई है। हम भगवान को भगवत बुद्धि से, अपनी बुद्धि से समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा हमारे लिए खतरनाक विषय है। शास्त्र में भागवत जी का प्रमाण दे दे के यह बात बताई जा रही है। अर्चित्वा तु गोविंदम, सबसे तदित ये तो यह नशो भागवतो गेय केवलम, जो भागवतों को नहीं जान पाए वो दाम्भिक है, उनको दाम्भिक समझना चाहिए। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सारा प्रयत्न करो किसी प्रकार वैष्णवानां पूजिए सदा, वैष्णवों का पूजन किया जाए। सर्वतरति दुखोदम महाभागवत अर्चनात्, सब प्रकार के दुखों का क्लेश शांति महाभागवतों का अर्चन है। भगवान डायरेक्ट अपनी पूजा के लिए, अपनी सेवा के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवत सेवा तो ऊपर का विषय है। सबसे पहला गुरु वैष्णव भगवान तिनेर शरण, तेरे स्मरण है विघ्न विनाशी। सबसे पहले गुरु वैष्णव को सेवा करनी होगी,
गुरु वैष्णव के समझना होगा, महाभागवतों के पद चिन्हों को उनका अनुगत्य करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया, न संशयो अत्र तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनाम केवल भागवत पाद सेवया विमलम मना। केवल ऐसे भागवत महापुरुषों के सेवल सेवा से ही यह मन विमल हो सकता है। भागवत जी में भगवान बोलते हैं, मतिर न कृष्ण पर तो शतो वा मिथो उभिपद्येत ग्रहव्रतानाम। जो ग्रहव्रती लोग हैं, जिन्होंने गृहवृत्ति मतलब संसार में लगे हुए, इसमें कपड़े से लेना देना नहीं है। लेना देना है हमारी बुद्धि किस प्रकार की है, घर संसारिक बुद्धि है या भगवत बुद्धि है। अगर जो इन्होंने ग्रह व्रत ले रखे हैं, मतिर न कृष्ण, वो कृष्ण को अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते। मतिर न कृष्ण परतो सतोवा मिथो भी पद्येत ग्रह व्रतानम। तो यहाँ पर बार बार इस बात को स्पष्ट बोला जा रहा है कि भगवत सेवा ही हमारे मन को विमल करेगी। तब उस विमल मन से वैष्णवों की सेवा करने से ही, गुरुदेव इसको और स्पष्ट करते हैं, महतपाद रजो विषेकम। जब तक महत जनों के पद धूलि में हम स्नान नहीं कर लेते, महतपाद रजो विषेकम, जब तक महत महापुरुषों के रज से अभिषेक नहीं कर लेते अपने इस बुद्धि और मन का, जब तक उनके चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेते, उनके अनुगत्य में नहीं चल लेते, तब तक हमारा भगवत सेवा सफल नहीं हो सकती। श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तेरे स्मरण। इसीलिए गौड़ीय भाष्य और गौड़ीय जो पद्धति है आज पूरे विश्व के अंदर भगवत भक्ति का परचम लहरा रही है। डायरेक्ट भगवान की सेवा को कोई नहीं बोल रहा है। हमने अपने मन में विचार बैठा रखा, हम लोगों ने अपने घर में देवी देवता सब भगवान में, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं जी, भगवान की सेवा कर। और यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य चरिता में, ग्रंथेर आरंभे करे मंगलाचरण। ग्रंथ को आरंभ करने से पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ। क्या? गुरु वैष्णव भगवान तेरे स्मरण। गुरुदेव, वैष्णव और भगवान, भगवान को तीसरा नंबर पे रखा। गुरु वैष्णव भगवान तीनेरे स्मरण। तीनेरे स्मरण है विघ्न विनाशन। जब इस प्रकार की पद्धति हम फॉलो करेंगे गुरु वैष्णव भगवान वाली, तब जाके हमारे विघ्न का विनाशन हो जाएगा। अनासाय है निज वांछित पूर्ण, और अनायास ही बिना किसी प्रयास के हमारी वांछाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए वैष्णवों को वांछा कल्पत्रु भी बोला ही जाता है। अब यहाँ पर गुरु नित्यानंद प्रभु की वंदना और महात्मा बोलते हैं। इष्ट देव बंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे यार कृपाय। अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु राय की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से चैतन्य देव का महात्म्य स्फुरित होता है। निताई न बलिले मुखे मजिले संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेता। जिन जीवों ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं किया, इसलिए गौर हरि के आविर्भाव से पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आता है। नित्यानंद जी गुरु तत्व हैं, बलदेव तत्व हैं। अगर हमने निताई, जिन्होंने नित्यानंद की कृपा नहीं ली, डायरेक्ट रघुनाथ को बोले तू चोर, डायरेक्ट जाएगा भगवान के पास, डायरेक्ट जा सकता है? तो बोलते हैं निताई न बलिले मुखे, जिन्होंने नित्यानंद नहीं बोला, जिन्होंने नित्यानंद की कृपा नहीं ली, मजिले संसार सुखे, संसार सुख में मजे हुए हैं, और विद्याकुले, इतनी सारी विद्याओं का लेने के बाद क्या करेगा उनका, क्या विद्याकुल कृपा करेगा? वाला दे, बैठने के लिए 2 बार यहाँ बैठ जाओ।
उसमें बैठो आराम से। विद्याकुले की गरीबे तार, विद्याकुल क्या करेगा उनका? बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे क्या? नहीं। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। साधारण भाव से वैष्णव गुरुजनों की वंदना पूर्वक ग्रंथकार ने अपने गुरु इष्ट देव की वंदना करके श्री चैतन्य लीला का वर्णन करना आरंभ किया। श्री गुरु नित्यानंद की कृपा ही इस विषय में योग्यता का प्रधानतम कारण है। हमारी बुद्धि से ये विषय समझ में आ जाए गौर हरि का नहीं संभव है। ये नित्यानंद जो गुरु हैं और उन्हीं की कृपा के द्वारा ही हो सकता है, या राधा रानी की कृपा, गुरु नित्यानंद और राधा रानी दोनों की, उनके किंकरियां मंजरियों की, जो साक्षात गोलोक धाम से आए हैं, मुक्त महाप्रभु उन्होंने भेजा गया है हमारे लिए, उनकी कृपा से ही हम भगवत कृपा का अनुभव कर सकते हैं। इस स्थान पर यह ध्यान रखना होगा कि स्वयं रूप श्री गौर कृष्ण के अभिन्न स्वयं प्रकाश श्री नित्यानंद बलदेव प्रभु की मूल संकर्षण है। वे ही महासंकर्षण कारण गर्भ क्षीर समुद्र साई तीनों पुरुष अवतार सहस्त्र फण मुख या मस्तक युक्त अनंत देव या शेषनाग है, और वे ही सब विष्णु तत्वर्ग के मूल कारण हैं। ये नित्यानंद कौन है? इतने सब का मूल कारण। नित्यानंद या बलराम जी द्वारा अपने अंश के अंश अनंत या शेष स्वरूप से अपने प्रभु गौर कृष्ण की गुण कीर्तन रूप सेवा। सहस्त्र वदन बंदो प्रभु बलराम, यहाँ सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। महारत्न तुय्येन महाप्रिय स्थाने, यशो रत्न भंडार श्री अनंत वदने। मैं सहस्त्र वदन प्रभु श्री बलराम जी की वंदना करता हूँ, जिनके सहस्त्र मुखों में भगवान श्री कृष्ण का यश गान का भंडार है। भगवान के कृष्ण गौर हरि के यशों का गान तो नित्यानंद प्रभु सहस्त्र मुखों से करते हैं, भंडार है उनके पास। इस श्लोक में योग माया के प्रति भगवान की उक्ति, रामे तिलोक रमणाद रमणाद बलभद्रम बलोच्चरात, अर्थात मेरे पति लोगों की रति उत्पन्न कराते रहते हैं, इसलिए श्री बलदेव को राम एवं बल की उत्कर्षता हेतु उनको बलभद्र कहकर सब संबोधित करेंगे। क्या करते हैं? मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कराते हैं बलदेव प्रभु, बल की उत्कर्षता हेतु, और जो भक्ति के लिए बल चाहिए, बल की उत्कर्षता हेतु उनको बलभद्र कहते हैं। से ही विष्णु है यार अंसारे अंसान शेर अंश। ये जो विष्णु है, विष्णु जो है इनके अंश के अंश हैं। से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, सब अंशों का जो मूल स्वरूप है वही नित्यानंद, वही बलराम है। से ही विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, उन्हीं विष्णु शेष रूप को धारण करके धरती को रखे हैं। कहाँ सिरे आचे मही हेन नहीं जानी, सही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नाहि जाने यार। सहस्र बदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुण गायन अंत नाही पान। सनकादि भागवत सुने न यार मुखे, सनकादि इनके मुख से भागवत सुनते हैं। भगवानेर गुण कहे आते प्रेम सुखे। यशोधाम अखिल अप्रकृत सदगुण कीर्ति राशि का ग्रह या भंडार है। यहाँ पर देखने योग्य है कि स्वयं प्रकाश विग्रह द्विभुज हलधर रूप नर वपु नित्यानंद बलदेव प्रभु द्वारा भक्त स्वरूप से निरंतर गौर कृष्ण की सेवा में रत रहकर कृष्ण प्रेमानंद वर्धन करने के कारण इस स्थान पर उनकी अपनी ही अंश कला स्वरूप भूधारी सहस्त्र वदन अनंत देव या श्री शेषनाग के सहस्त्र मुख से निरंतर निराराध्य श्री गौर गुण कीर्तन रूप अतुलनीय सेवा समर्थता वर्णित हो रही है।
वही अनंत देव चतु सनादि सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ब्रह्म ऋषिगण के निकट निरंतर श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। गौर कृष्ण लीला वर्णन सूत्र में वे व्यास अवतार श्री ग्रंथकार के गुरु या प्रभु हैं। श्री अनंत देव के सहस्त्र मुख से कृष्ण यशोमय भागवत कीर्तन जित मजित तदा भवता यदा भागवतम धर्म मन पद्यम निष्किंचना ये मुनया आत्मा रामा यमुपासते अपरोगाय। यहाँ पर इस स्थान पर थोए स्थापन करना के अर्थ में व्यवहार किया गया है। इस प्रकार अत्यंत विश्वास भाजन अंतरंग व्यक्ति के निकट ही लोग बहुमूल्य रत्नादि संभाल कर रखते हैं। इस प्रकार कोई बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति होता है तब जाके उसके सामने सोना चांदी या रत्न रखे जाते हैं, संभाल कर उनको दिया जाता है। उसी प्रकार अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन, ये जो ब्रज के नंदन महाप्रभु गौर सुंदर ने भी श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के कला स्वरूप श्री अनंत देव के सहस्त्र मुख में कीर्तन नामक भक्ति द्वारा सुंदर रूप से सेवित होने के लिए अपनी गुण लीला का अनंत भंडार उनको सुरक्षित करके वहां रखा है। भगवान का दिव्य बहुमूल्य कथा रूपी अमृत सहस्त्र वदन के मुख में है। श्री अनंत श्लोक में परीक्षित के प्रति सुखदेव के वचन है, तस्य मूल देशम त्रिंश दयोजन सहस्त्रांतर आस्ते वाविकला भगवत अस्ता तामसी समाख्याता अनंत इति। विष्णु पुराण श्लोक में भूधारी श्रीशेष अनंत देव के अपरिमेय असीम वीर सर्वभक्त भक्त नमस्यता सहस्त्र फणा या शीर्ष हर और मूसला युद्ध अति विशाल आकार आदि वैभव वर्णित हैं। बलराम जी या नित्यानंद के गुण कीर्तन फल से ही कृष्ण या चैतन्य के गुण कीर्तन में योग्यता आती है। जब तक बलदेव जी की कृपा नहीं, जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं, तब तक आपके मुख से भगवान का गुणानुकीर्तन नहीं हो सकता। उसमें योग्यता ही प्राप्त होती है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। अतएव आगे बलरामेर स्तवन, इसलिए हम कोई भी संकीर्तन कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्या नियम है? गुरु वंदना, वैष्णव वंदना, उसके बाद नित्यानंद प्रभु की वंदना। या संकीर्तन प्रारंभ करते थे अक्रोध परमानंद नित्यानंदरा अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ा, या नित्यानंद प्रभु की कृपा को लेना होगा। अतएव आगे बलराम स्तवन, सबसे पहले संकीर्तन यज्ञ को करने के लिए बलराम जी का स्तवन चाहिए। करिले से मुके सुरे चैतन्य कीर्तन, तब चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में योग्यता प्राप्त होगी। अतएव सर्वप्रथम श्री बलराम जी का स्तवन करने पर स्तवनकारी के मुख से श्री चैतन्य देव के कीर्तन की स्फूर्ति होती है। नित्यानंद राम के स्तव अर्थात नाम गुणानुकीर्तन के फल से ही जीव की अविद्या रूपी अचेतन उपाधि, हमारे अंदर जो अविद्या है, अचेतन का बंधन नष्ट होता है। तब शुद्ध जीव नित्यानंद राम बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु की गुरु रूप से सर्वोत्तम स्तुति करके उनके ही अनुगत्य में अप्राकृत सेवन मुखी जिह्वा द्वारा अपने अभिष्ट देव और पास श्री कृष्ण चैतन्य का कीर्तन करते रहते। नित्यानंद या बलराम की अलौकिक गौर कृष्ण दास से चेष्टा है। सहस्त्रेक पणाधर प्रभु बलराम यतेक करे प्रभु सकल उद्दाम। सहस्त्र फणधारी प्रभु बलराम है। उन प्रभु की जो कुछ क्रिया है वह सब स्वतंत्र रूप से चालित। ऋषिगण जिनको विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण होने पर भी तीनों गुणों से रहित जानकर उन्हें अनंत नाम से पुकारते हैं, उन्हीं सहस्त्र फलारूप अनंत देव के अपने शरीर के एक स्थान पर एक सरसों के दाने के समान जो भूमंडल अवस्थित है, उनके सर पर कैसा है? धरती जैसे एक सरसों का दाना। हमारे
सर के ऊपर सरसों का दाना रखा हो तो कुछ पता चलेगा? ये स्थिति उनकी है। वही उनकी गणना में ही नहीं, उन्हीं भगवान श्री धनदेव की पूजा कौन नहीं करे। अर्थात वही सहस्त्र शीर्षा अनंत मूर्ति भगवान एक फण पर स्थित होकर या भूमंडल एक सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य अंश कीर्तन में प्रमत्त हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर क्या बोल रहे हैं? प्रकांड शरीर हलधर श्री बलराम प्रभु चैतन्य देव के यश कीर्तन में मस्त महाधीर है। महाधीर बोला गया बलराम जी, मस्त बोला गया, प्रकांड शरीर बोला। प्रकांड महाप्रभु के कीर्तन में तो मस्त होकर भगवत कीर्तन को बड़े उत्साह से करते। इस श्लोक में परीक्षित के निकट से सुखदेव का पाताल तल के अधीश्वर पृथ्वीधारी श्री अनंत देव का रूप एक कुंडलो ककुदी कृता सुबक सुंदर भुजा, अर्थात पृथ्वीधारी श्री शेष अपने अंग पर नीलांबर वस्त्र पहने हुए। कैसे वस्त्र पहनते हैं? नीले रंग के नीलांबर वस्त्र। इसीलिए साधारण भक्तों को नीला लाल कपड़े पहनने के लिए मना भी किया जाता है, क्योंकि ये प्रभु का नित्यानंद प्रभु का यज्ञ है। और जो रेड कलर है वो राधा रानी और ठाकुर जी को पहनाने का रंग, इसलिए हम उनकी वो ना करें, कॉपी ना करें। नीलावासा एक कुंडलो हलकुदादि कृत सुभग सुंदर भुजा, पृथ्वीधारी श्रीशेष अपने अंग पर नीलांबर वस्त्र पहने हुए और कान में एक कुंडल धारण किए हुए हैं तथा अपना सुभग और सुंदर हाथ अपने आयुध, आयुध क्या है? हल की मूठ पर सुंदर रूप से रखा हुआ है। लघु भागवतामृत में बोला गया, एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। लिखा हुआ है स्वयं रूप भगवान मत विग्रह मूल संकर्षण एवं के प्रभु स्वरूप समग्र विष्णु तत्व के मूल आधार स्थानीय प्रभु हैं। इसी कारण उनके एकांत आश्रित सेवक श्री ग्रंथकार ने यहाँ पर उनके ही अंश कला स्वरूप श्री शेष को उनसे अभिन्न विग्रह समझकर उनको महाप्रभु नाम से निर्देशित किया है। इसलिए यह सिद्धांत संगत है। संकर्षण के प्रति चित्रकेतु जी का जो स्तव है, इसमें क्या भागवत जी में छठा स्कंद 16वां अध्याय 37वां श्लोक, यत्र पतत्य गुणकल्प सहांड कोटि कोटि विदत अनंत, अर्थात चारों ओर घूम रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड परमाणु के समान चारों ओर घूम रहे हैं, आप अनंत हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रेष्ठ अभिन्न विषय विग्रह ततोधिक चैतन्य प्रिय नहियार निरवधि से ही देह करे न विहार। नित्यानंद प्रभु से अधिक प्रिय श्री चैतन्य देव को कोई और है ही नहीं, जो कि निरंतर श्री नित्यानंद के देह में विहार करते हैं। बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करेन कृष्ण सेवन, आपने करेन कृष्ण लीला सृष्टियादिक से आज्ञा पालन, शेष रूप करेन कृष्ण विविध सेवन, सर्व रूप आस्वादय कृष्ण सेवानंद।
सई बलराम गौर संगे नित्यानंद। आपना के भृत्य करे कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण कलार कला अपना के माने। ये चैतन्य सही कृष्ण सही नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे न चैतन्य हृदय काम। नित्यानंद राम महाप्रभु जी का काम सिद्ध करते हैं। जानने योग्य यही है कि नित्यानंद संकर्षण प्रभु स्वयं विष्णु परतत्व वस्तु हैं, इसलिए समान धर्म वस्तः स्वयं रूप श्री कृष्ण का ही प्रकाश विशेष है। अर्थात समग्र चित्त सत्य विस्तारणी या शुद्ध सत्व के प्राकट्य का कार्य करने वाली संधनी शक्ति मद विग्रही से नित्यानंद। ये कौन सी शक्ति है भगवान की? संधनी शक्ति। मध्यखंड में 12वें अध्याय में और बताया गया, प्रभु भले यही नित्यानंद, प्रभु भले यही नित्यानंद स्वरूप रे, यही करे भक्ति श्रद्धा से करे हमारे। बोल रहे हैं तिलोदक इहाने यार द्वेष रहे, भक्त हैले सही मोर प्रिय न है। ताहेर कृष्ण न छाड़ी बस सर्वथा है। जो नित्यानंद प्रभु का चरित्र श्रवण और कीर्तन करते हैं, तहार चरित्र ये वा जने सुने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। जो नित्यानंद प्रभु का चरित्र श्रवण और कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य देव उनके परम सहायक होते हैं। नित्यानंद राम अथवा संकर्षण की गुणावली श्रवण या कीर्तनकारी का महत्व है। यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है गुरु पूजा का इंपॉर्टेंस। नित्यानंद स्वरूप में स्वयं गुरु तत्व विराजमान है, उनका इंपॉर्टेंस स्पष्ट करके शास्त्र पूरा भागवत के प्रमाणों से और हर प्रमाणों से हम लोगों को बताया जा रहा है। तो हमें ये समझना होगा और जीवन में इस प्रकार से जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा दिया गया सिस्टम है, श्री माँ की भक्ति का तरीका है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, इसलिए हम लोगों को जो भी सिंपल कीर्तनों के माध्यम से भी हम भगवान की कृपा का जीवन में लाभ ले सके। इसलिए स्वरूप सिद्ध प्राप्त करने के इच्छुक, जो लोग स्वरूप सिद्ध प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति श्री गुरु मुख से श्री अनंत का उक्त प्रकार गुण चरित्र श्रवण करके सर्वतो भाव से उनका ध्यान करते हैं और उनके सत्व रज और तमो गुणात्मक हृदय के अंदर प्रविष्ट होकर अनादिकाल से संचित कर्म वासना जनित अविद्यामय हृदय गंती रूप संसार का शीघ्र ही छेदन कर देते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। ये गुरुदेव हमारे हृदय के अंदर जन्म जन्मांतरों से जो कर्म की वासना है, सत्व रज और तमो गुण का हृदय के अंदर उसके प्रविष्ट हो जाते हैं और अविद्या का हृदय गंती का छेदन कर देते हैं। यहाँ पर संकर्षण जी के प्रति फिर चित्र के दुर्ग जो स्तव है, अजीत जित सममति भी साधुर भिवान, जीतात्मा भी विर्भवता विजिता शास्ते अपि च भजता कामात्मनाम य आत्मदो अति करुणः। अर्थात हे भगवान अजित, आप दूसरे किसी के द्वारा पराजित नहीं होते, फिर भी आपको सर्वत्र समबुद्धि जितेंद्रिय साधु भक्तगण जय करके अपने अधीन कर लेते हैं, क्योंकि आप अतिशय करुण हैं और वे निष्काम तथा आपके द्वारा ही पराजित हैं। इसलिए निष्काम चित्त भक्तों को आप आत्मदान करते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन के फल से ही मानवों को जो पाप सब पाप नष्ट होंगे, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि आपका दर्शन तो दूर की बात, आपका नाम मात्र एक बार श्रवण करके उक्कस उक्कस बोलते हैं चांडाल को, संसार बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है। नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन, संकर्षण तत्व का
कृपा का वर्णन। इनके नाम लेने मात्र से हमारे हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है। इनके दर्शन, उनका नाम लेने से हमें चंडाल का भी संसार बंधन मुक्त हो जाता है। यही देखा भी गया, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मिलाई जैसे पापिष्टों को उद्धार किया। गौर हरि तो एक बार आवेश में आ गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा न होती तो जगाई मिलाई उद्धार नहीं होता। उनके प्रति संकर्षण के सेवक दंपत्ति शिव दुर्गा या संतोष कृष्ण कर्तन में उनकी योग्यता लाभ यहाँ पर बोला जा रहा है। महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, जिह्वा स्फुरे तार शुद्धा सरस्वती। उन पर शिव पार्वती भी अति प्रसन्न हो जाते हैं जो नित्यानंद प्रभु की शरण ले लेते हैं। उनकी जिह्वा पर शुद्धा सरस्वती निरंतर स्फुरित रहती है। रुद्र के अंतर्यामी श्री संकर्षण प्रभु आदि के साथ महेश श्री संकर्षण प्रभु को अपना अभिष्ट देवता समझकर नित्य काल स्तवादि द्वारा उनकी आराधना करते हैं। भागवत जी का प्रमाण दिया गया 5वां स्कंद 17वां अध्याय 16 से 24 नंबर के श्लोक। इसलिए जो मूल संकर्षण श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र श्रवण और कीर्तन करते हैं, उन्हें महेश और पार्वती अपने आराध्य देव का सेवक समझकर जानते हैं कि हमारे आराध्य का स्तवन कर रहा है, उन पर परम संतुष्ट हो जाते हैं। वही बलदेव प्रभु एकांत भाव से निरंतर कृष्णानंद वनकारी हैं। उनके अनुगत्य में नियुक्त सेवान्मुखी जीव की शुद्ध सत्वमयी सेवान्मुखी जिह्वा द्वारा उच्चारित कृष्ण सेवा तात्पर्यमयी वाणी ही शुद्धा सरस्वती है। और नित्यानंद बलदेव का अनुगत्य परित्याग करने से जीव की जो कृष्ण तोषणा तात्पर्य शून्य जड़ेंद्रिय तोषण करने वाली साधारण वाणी है, वही असती या दुष्टा सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। संसार में जो नित्यानंद जी को नहीं समझ पाए, बलदेव जी की कृपा नहीं ले पाए, गुरु कृपा नहीं ले पाए, वो सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी दुष्टा सरस्वती वाणी संसार में प्रवेशन करते हैं। उनसे किसी भी जीव का कोई लाभ नहीं। भगवत कृपा तो लेना दूर की बात है, उनका अपना उद्धार नहीं दूसरे का, तो क्या करें। दुष्टा सरस्वती बैठती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। सिर्फ जड़ेंद्रिय तोषण करने वाली, सिर्फ जड़ इंद्रियों का सुख देने वाले, और इसीलिए बोला जाता है सिर्फ कथाओं को वैष्णवों और भागवतों से सुने, नहीं तो क्या वही आपके अंदर और काम क्रोध लोभ विकार भी पैदा कर सकती हैं वो कथाएं, क्योंकि उन्होंने तत्व को समझा ही नहीं, अनुगत्य लिया ही नहीं। यहाँ पर इलाव्रतवश में रुद्राणी और स्त्री सेविकाओं के साथ रुद्र की संकर्षण पूजा बताई गई। पार्वती प्रवृत्ति नवा वृद्ध नारी लया, संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। श्री शिव जी भी पार्वती आदि 9 अरब नारियों के साथ, बाप रे, 9 अरब नारियों का वर्णन है यहाँ पर भोलेनाथ के कैलाश पार्वती जी के साथ। श्री शिव जी भी पार्वती आदि 9 अरब नारियों के साथ उपासक होकर श्री संकर्षण की पूजा करते हैं। इस श्लोक में परीक्षित भागवत जी का 5वां अध्याय 5वां स्कंद 25 अध्याय श्लोक में परीक्षित के प्रति सुखदेव जी की उक्ति है। सात्वतिया दृष्ट दृष्टयो संकर्षण महामिथ्याभिमान लक्षणम य संकर्षण इत्याचक्षते। इसकी श्री स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका देखने योग्य है। श्लोक में योग माया के प्रति भगवान की उक्ति। वैकुंठपति भगवान श्री नारायण की वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों मूर्तियों में संकर्षण मूर्ति कारण हिरण्यगर्भ और विराट, इन तीन उपाधियों से अतीत शुद्ध चिन्मयी होने पर भी जगत संहारादि तामसिक कार्यों का कारण है। इसलिए उस मूर्ति को व्यवहार रूप से तामसी कहा जाता है। भगवान शिव भगवती पार्वती के सहस्त्र अरब परिचारिका, 9 अरब परिचारिकाएं हैं पार्वती जी की। सहस्त्र अरब परिचारिकाओं के साथ
9 अरब तो देवियां हैं, और ये सहस्त्र अरब परिचारिकाओं के साथ उस मूर्ति को अपना अंशी या मूल कारण मानकर उनमें चित्त सन्निवेश पूर्वक मंत्र जप करते करते जो उपासना करते हैं। भागवत जी का 5वां स्कंद 17 अध्याय 17 से 24 श्लोक। अब हम लोग भी भागवत पढ़ते हैं, पर हम उसके तत्व को नहीं निकाल पाते यहाँ पर, इसीलिए वैष्णव कृपा की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। पढ़ते तो हम लोग भी भागवत जी हैं, बहुत सारे भागवत आप सुन ही रहे हो जगह जगह, लेकिन इस तत्व को कहाँ निकाल पा रहे हैं। श्लोक का श्रीमद्भक्त भागवत तात्पर्य पूज्य थे वृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है। आज के लिए मुझे लगता है बहुत पर्याप्त है, इतना ही अगर हम लोग समझ जाएं तो।